अबाउट डिजाइन स्टेप ऑफ टू वे स्लैब और आज हम उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी साइट पे विजिट करें। साइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है theabhyantiki.com। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So now first of all we read the problem which is given on the board. So it is design a RCC slab for room measuring 6 meter into 7 meter in size. The slab is simply supported on all four edges with the corner held down and carries a superimposed load of 3500 Newton per mm inclusive floor finish. Use M20 and Fe415. So first of all हम डेटा गिवन लिखते हैं। डेटा गिवन क्या है? लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन कितना है हमारा 6 मीटर और लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन कितना है 7 मीटर। सो नाउ द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस विद कॉर्नर एंड डाउन। सो ये हमारी कंडीशन रहेगी, सपोर्ट कंडीशन क्या है स्लैब की। और अगर हम देखें इस पे सुपर इम्पोज लोड मींस टू से लाइव लोड हमारा कितना है 3500 न्यूटन पर mm इंक्लूसिव फ्लोर फिनिश। So, first of all, we start from the first step, which is aspect ratio. Step number 1, aspect ratio. Aspect ratio क्या होती है? It is the ratio of the longer span to the shorter span. So हम longer span to the shorter span की ratio निकालेंगे। longer span हमारा है 7 मीटर और shorter span है 6 मीटर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.12, which is less than 2. So if it is less than 2 means to say that अगर हमारी aspect ratio जो है वो 2 से कम आती है तो ये क्या होती है टू वे स्लैब। सो हम डिजाइन किसका करेंगे टू वे स्लैब। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2 which is the trial depth of the slab. Trial depth of the slab हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं d is equal to span upon basic value into modification factor. तो अगर हम स्पैन की बात करें हम शॉर्टर स्पैन को कैरी करेंगे। शॉर्टर स्पैन हमारा कितना है 6 मीटर। सो नाउ 6000 mm अपॉन बेसिक वैल्यू। ये जो बेसिक वैल्यू होती है वो सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होती है मल्टीप्लाई मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था आप 1.22 से 1.5 तक कोई भी वैल्यू जो है वो अज्यूम कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए हम यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करते हैं 1.4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलता है 214.5 समथिंग। सो नाउ अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं ये हमारा आ गया 220 mm। तो मींस टू से दैट हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी है 220 mm। नाउ वी कैलकुलेट ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ के लिए हमें डाया ऑफ द बार पता होना चाहिए, इसलिए हम डाया ऑफ द बार जो है वह अज्यूम करते हैं। अज्यूम डाया ऑफ बार 10 mm. So now overall depth is equal to effective depth plus half the dia of the bar plus clear cover. So now depth effective depth हमारी कितनी है 220 mm plus dia of the bar 10/2 plus effective cover जो है वो हम मान लेते हैं 20 mm. तो now अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अगर हमारा 245 mm। इसको राउंड ऑफ करके आप ओवरऑल डेप्थ लिख सकते हो 250 mm. So now it is the overall depth of the slab. Into step number 3 which is effective span of the slab. So effective span of the slab हम इस केस के लिए longer span के लिए भी निकालेंगे और shorter span के लिए भी निकालेंगे। सबसे पहले हम shorter span की बात करते हैं। Lx effective is equal to ये हमारा होगा clear span plus width of the support या फिर ये होगा क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा हम उसे एल इफेक्टिव जो है वो कैरी करेंगे। अगर हम क्लियर स्पैन की बात करें तो ये हमारा कितना है 6 मीटर प्लस विड्थ ऑफ द पोर्ट कितनी है, जो विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब को वो है 300 mm। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर। तो अगर इसको ऐड किया 6.3 और इस केस में 6 प्लस डेप्थ ऑफ द स्लैब हमारी कितनी थी 220 mm। तो अगर हम इसको मीटर में देखो तो ये कितना आ गया 0.22 मीटर। ये हमारा आ गया 6.22 मीटर।
सो ये हमारी लेस है, तो हम इसे L इफेक्टिव जो है वो कैरी करेंगे। सेम हमने लॉन्गेस्ट स्पैन के लिए भी कैरी करना है। तो लॉन्गेस्ट स्पैन के लिए हम इफेक्टिव स्पैन जो देखेंगे L by इफेक्टिव इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द स्पोर्ट, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। सो क्लियर स्पैन हमारा लॉन्गेस्ट स्पैन के लिए कितना है 7 मीटर प्लस विड्थ ऑफ द स्लैब कितनी है 0.3, और क्लियर स्पैन 7 मीटर, डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कितनी है 0.22। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इट इज 7.3, इट इज 7.22, so it is less, so we take as effective span of longer span is 7.22 meter. So now the next step is step number 4, which is load calculation. अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे हमारी स्लैब के ऊपर जो है वो लोड कितना आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेड लोड कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो डेड लोड है वो किसके बराबर होता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इनटू 1 मीटर। हम 1 मीटर के लिए जो है वो स्लैब का डेड लोड कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है हमारा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारा जो ओवरऑल डेप्थ है वो कितनी है 0.25 मीटर इनटू 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ गया 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम लाइव लोड की बात करें, हमें लाइव लोड गिवन है इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिश लोड। तो हमारा लाइव लोड कितना है 3500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ गया 3500 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हम जो लोड है वो पर मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा टोटल लोड कितना आ गया, टोटल लोड इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। सो डेड लोड कितना है हमारा 6.25 एंड लाइव लोड कितना है 3.5। तो 3.5 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया 5 वेट 6.25 plus 3.5, so it is 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर। so further हम फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर लोड इज इक्वल टू टोटल लोड इनटू 1.5। हम 1.5 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टोटल लोड को, 9.75 इनटू 1.5 इज 9.75 into 1.5, it is 14.625 kilo Newton per meter. So it is a factor load. So next step is step number 5, in which we calculate the factored bending moment. इसमें हम factored bending moment जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये रिलेशन लिखे हैं जो mx is equal to alpha x w into lx square, my is equal to alpha by w into lx square. So it is given in the code पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पे आपको ये कोड पर गिवन है। तो इसके लिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई की जो कोफिशिएंट्स है वो कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रेशियो लिखनी है, रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन। इफेक्टिव स्पैन की जो है वो रेशियो लिखनी है इज इक्वल टू, हमने इफेक्टिव स्पैन जो है वो कैलकुलेट किए थे, हमारे कितने आते हैं 7.22 अपॉन 6.22। अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है 1.16 मींस टू से दैट 1.2। सो हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। सो कोड के पेज नंबर 92 91 पे गिवन है अल्फा बाय लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन की हमारी रेशियो कितनी है, ये 1.2। सो रेशियो जो हमारी है वो 1.2 वो यहाँ पे है। और हमें कंडीशन कौन सी गिवन है स्लैब के केस में, तो अगर हम कंडीशन पढ़ते हैं तो ये है ऑल 4 एजेस विद कॉर्नर हेल्ड डाउन। जो चारों कोने हैं वो हेल्ड डाउन है, मींस टू से दैट जो ऑल द 4 कॉर्नर्स आर डिसकंटीन्यूअस। अगर डिसकंटीन्यूअस है तो उसके लिए हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे, लास्ट है 9 4 एज डिसकंटीन्यूअस, मींस टू से दैट हमारी 1.2 के अलाउंग वैल्यू कितनी आती है
तो इसके अलावा हमारी अल्फा एक्स की वैल्यू होती है 0.072 एंड अल्फा वाई की वैल्यू होती है हमारी 0.056. So now we calculate the bending moment. तो mx के अलोंग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं. अल्फा x की वैल्यू कितनी है 0.072 एंड हमारा जो फैक्टर लोड था, हमारा फैक्टर लोड कितना था 14.625 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन. इफेक्टिव लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन कितना था 6.2. इसकी स्क्वायर. अब हम इसे सॉल्व करेंगे और एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट अलोंग लॉन्गर स्पैन भी कैलकुलेट करेंगे. 0.056 मल्टीप्लाई 14.625 मल्टीप्लाई 6.22 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू होती है 40.74 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन मीटर. सो अगर इसकी बात करें, इसकी वैल्यू होती है हमारी 31.68 किलो न्यूटन मीटर. सो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसे हम बेंडिंग मोमेंट जो है कैरी करते हैं. सो नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी कितनी है इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू 40.74 किलो न्यूटन मीटर. So now the next step is step number 6 which is check for the depth. Check for the depth के लिए हम first of all mu limited जो है वो कैलकुलेट करते हैं. mu limited. So mu limited कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें बोर्ड में गिवन है which is on पेज नंबर 96 पे. सी पार्ट पे आपको फॉर्मूला गिवन है. ये है हमारा 0.36 xu max upon d 1 minus 0.42 xu max upon d multiply bd square into fck. सो अगर हम xu max upon d की वैल्यू की बात करें तो ये भी हमें गिवन है पेज नंबर 70 पे. आप पेज नंबर 70 पे देख सकते हो. xu max upon d की वैल्यू है जो है वो fy के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दी है. अगर हम fy415 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी वैल्यू है 0.48. So means to say that xu max upon d की वैल्यू जो है वो 0.48 है. So now substitute all the values in this relation. 0.38 multiply 0.48, 1 minus 0.48 multiply 0.42 multiply b width जो स्लैब की है हम 1000 mm जो कैरी करते हैं. t डेप्थ की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे. fck की वैल्यू हमारी कितनी है 20. और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 2760 d स्क्वायर. सो नाउ हमें mu लिमिटेड की जो वैल्यू है वो मिल गई है. सो नाउ अब हम इक्वेट करेंगे. इक्वेट mu लिमिटेड इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. सो mu लिमिटेड को हम मैक्सिमम बेंडिंग के मोमेंट के साथ जो है वो इक्वेट करेंगे. तो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी थी 2760 d स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी थी 40.74 किलो न्यूटन मीटर. अब हम इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे इनटू 10⁻⁶ न्यूटन mm. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी d की वैल्यू आती है d इज इक्वल टू 121.49 mm जो हमारी डेप्थ प्रोवाइडेड से लेस है. सो मींस टू से दैट हमारी डेप्थ प्रोवाइडेड कितनी थी 220 mm और डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी है 120 mm. तो हेंस जो हमने डेप्थ प्रोवाइड की है वो ओके है. तो यहां पे आ जाएगा हेंस. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 7 व्हिच इज स्टील रीइंफोर्समेंट. अगर हम पूरे स्लैब की बात करते हैं तो हम स्टील रीइंफोर्समेंट जो है वो अलोंग द शॉर्टर स्पैन एज वेल एज अलोंग द लॉन्गर स्पैन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो इसके लिए हम अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे अलोंग द शॉर्टर स्पैन एंड अलोंग द लॉन्गर स्पैन. अगर हम अलोंग द शॉर्टर स्पैन की बात करें, इसमें हमने यहाँ पे और यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है. तो ये रिलेशन भी आपको बोर्ड में गिवन है. बोर्ड पे पेज नंबर 96 पे बी पार्ट के ऊपर जो आपको रिलेशन जो है वो गिवन है. हियर इट इज ओके. सो नाउ ये हमें वैल्यू गिवन फॉर्मूला जो है वो टेबल में ही गिवन है. सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. mu की वैल्यू अगर हम शॉर्टर स्पैन के अलोंग बात करें तो हम mu x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे. हमारी mu x की वैल्यू कितनी थी 40.74 into 10⁻⁶ is equal to 0.87. fy की वैल्यू 415 into asd हमने x डायरेक्शन मींस टू से दैट शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है. d की हमारी वैल्यू कितनी थी 220
1 माइनस ए एस टी एक्स एफ वाई की वैल्यू हमारी कितनी थी 415 अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी थी 1000 इंटू 220 इंटू 20। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिलती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ए एस टी एक्स स्क्वायर माइनस 10604.94 ए एस टी एक्स प्लस 5439252.34 इज इक्वल टू 0। हमें इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इसको सॉल्व करने से। तो अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं आती है तो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने इस सारी यूनिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी। तो आप स्क्वायर वाली इक्वेशन को आगे रखोगे, आगे रख के यहाँ पे इसका निशान जो है वो माइनस में होगा। तो आपने उसके साइन भी जो है वो चेंज कर देने हैं। तो जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो ए एस टी एक्स के आगे जो वैल्यू होगी हम उसको सभी में से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। 40.74 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.87415। इसको 220 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया 79431 ASTX माइनस हमने इस सारी यूनिट को मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा ये है। अब हम इसी सारी यूनिट को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 7.49 ASTX स्क्वायर। सो अब हम इसको आगे लेके आएंगे माइनस 7.49 ASTX स्क्वायर प्लस 79431 ASTX माइनस 40.74 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से माइनस और 7.49 को कॉमन निकालेंगे। अगर हमने इसमें से माइनस और इसको कॉमन निकाला हमारे पास क्या बचा ASTX स्क्वायर। और अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो ये हमारा कितना बचा माइनस 1064.94 ASTX। और अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है प्लस 5439252.34 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम इसमें AST कैलकुलेट करेंगे। AST इन द शॉर्टर स्पैन इज इक्वल टू, तो उसके लिए आपको ये रिलेशन लर्न करना होगा माइनस बी प्लस माइनस, या आप यहाँ पे अकेला माइनस भी लगा सकते हो, रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2। सो अगर आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको AST की वैल्यू मिल जाएगी 540.44 mm स्क्वायर। तो ये हमारी AST की वैल्यू है। एज वेल एज हम लॉन्गर स्पैन में भी जो है AST की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हम शॉर्टर स्पैन के लिए जो स्पेसिंग है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिंग इन अ शॉर्टर स्पैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ द वन बार कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ वन बार इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये हमारा है 78.54 mm स्क्वायर। तो अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं इन द शॉर्टर स्पैन इट इज 1000 into एरिया ऑफ द वन बार अपॉन AST। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 1000 into एरिया ऑफ वन बार 78.54 अपॉन 540.44। ये हमारा कितना आता है, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आया 145.3। अगर तो शॉर्टर स्पैन का जो हमने स्टील रिक्वायर्ड था कैलकुलेट करने के बाद अब हम लॉन्गर स्पैन के लिए भी जो स्टील है रीइंफोर्समेंट है वो कैलकुलेट करेंगे अलोंग द लॉन्गर स्पैन। उसके लिए भी सेम रिलेशन ही यूज होगा एक्सेप्ट जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब की वैल्यू है वो d डैश हम उठाएंगे। d डैश किसके बराबर होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब माइनस डाया ऑफ द बार। अगर d डैश की बात करें
तो डी हमारा कितना है 220 माइनस डाया ऑफ द बार हमने कितना लिखा था 10 mm, तो इट इज 210 mm। तो अब हम डी डैश की वैल्यू जो है यहाँ पे 210 mm पुट करेंगे 0.87, एफ आई की वैल्यू 415, ए एस टी वाई जो है हमने कैलकुलेट करना है। सो ए एस टी वाई इंटू डी डैश हमारा 210 1 माइनस ए एस टी वाई एफ वाई की वैल्यू 415 अपॉन बी की वैल्यू 1000 इंटू 210 मल्टीप्लाई 20। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक यहाँ पे जो है mu की वैल्यू जो है हम mu y जो है वो कैरी करेंगे। तो हमने y के अकॉर्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितनी कैलकुलेट की थी, इट इज 31.68 into 10 raised to power 6। सो नाउ जब हम इसे को सॉल्व करेंगे तो हमें EST की जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होगी, EST y स्क्वायर माइनस 1012.89 ASTY प्लस 42296 39.52 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कुछ इस रिलेशन से ESTY इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस की जो वैल्यू है ओनली कैरी करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अगर आप इस रिलेशन में जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपको EST की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो हमारी EST इन द लॉन्गेस्ट स्पैन की वैल्यू हमारी सॉल्व करने चाहिए है, ये है 436.665 mm स्क्वायर। सो ये कैलकुलेट करने के बाद हम स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं so spacing in the longer span, so longer span के लिए अगर हमें spacing जो है वो कैलकुलेट करनी है तो it is SY is equal to 1000 into area of one bar upon AST provided in y direction। तो 1000 area of one bar हमें पता है 78.54 upon AST in the y direction, it is 436.665, 436 आप 66 तक कैरी कर सकते हो। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी स्पेसिंग कितनी आती है, so it is 179.86 mm। तो अब हम इसे अप्रोक्सीमेटली 180 mm जो है सेंटर टू सेंटर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट अब हम EST प्रोवाइडेड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो EST बाय प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 100 into area of one bar upon spacing, 100 into area of one bar हमारा कितना था 78.54 अपॉन स्पेसिंग हमारी कितनी है 180 mm सेंटर टू सेंटर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 78.54, so it is 436.33 mm square। so now it is okay, जो हमने प्रोवाइड किया था जो हमारा निकला है वो ओके है। so now अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं। so now the next step is step number 8 which is check for the serviceability। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्लैब है वो डिफ्लेक्शन के लिए सेफ है कि नहीं है। so first of all AST provided in x डायरेक्शन, एरिया ऑफ स्टील जो है वो शॉर्टर डायरेक्शन में कितना प्रोवाइड किया है, उसके लिए हम निकालेंगे AST provided is equal to 1000 into area of one bar upon spacing of the bar। so now first of all 1000 into area of one bar कितना होता है 78.54, क्योंकि हमने 10 mm डाया बार जो है वो प्रोवाइड की है। so spacing कितनी है, it is 145। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये हमारी वैल्यू आती है 541.65 mm square। it is area of steel provided। so now अब हम FS की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। जो FS का जो रिलेशन है वो आपको कोड में गिवन है पेज नंबर 38 पे, which is given here। FS is equal to 0.58 F by EST required over EST provided। अगर हम FS में वैल्यू पुट करते
मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई AST रिक्वायर्ड कितना था 540.44 जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था, और AST प्रोवाइडेड कितना है 541.65। तो अगर हम FS की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 240.16। सो इस FS की वैल्यू और परसेंटेज ऑफ स्टील से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो देखेंगे कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट AST कितना प्रोवाइड किया है हमने 541.65 अपॉन B effective depth of the B is the width of the slab which is 1000 into effect overall depth of the slab। तो overall depth of the slab हमारी कितनी थी 250 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.22%। अब हम इस परसेंटेज ऑफ स्टील और जो हमारी FS की वैल्यू थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात करें तो पेज नंबर 38 पे आपको ये ग्राफ गिवन है। इस पे आपको FS की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपने कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम FS की वैल्यू को देखें तो इट इज 240। सो 240 वाली कर्व कौन सी है, ये वाली FS = 240, और हमें हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 0.2। तो 0.2 यहां पे लाई जाता है। अगर हम इससे मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू देखें तो ये मॉडिफिकेशन की वैल्यू आती है हमारी 1.62। तो अब हम इससे एक्चुअल डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल डेप्थ = स्पैन ओवर बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। सो हमारा स्पैन कितना था, शॉर्टर स्पैन इट इज 6000 mm एंड बेसिक वैल्यू फॉर द सिंपली एक्सपोर्टेड कितनी होती है 20, और मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा कितना है एक्चुअल 1.62। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 185.18 which is less than the depth provided। हमने डेप्थ कितनी प्रोवाइड की थी 220 mm। so hence it is okay। so now the next step is step number 9 which is check for shear। अब हम shear का चेक जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम फैक्टर्ड shear force जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो फैक्टर्ड shear force जो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज WLX/2 minus WX। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें x जो है वो क्रिटिकल सेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कहां पे है। तो उसके लिए हम x इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। x = हमारी डेप्थ ऑफ द स्लैब कितनी थी 220 प्लस इनर फेस ऑफ द सपोर्ट। अगर हमारी जो सपोर्ट की जो विड्थ है वो 300 mm है, इट इज 300 mm। इनर फेस ऑफ द सपोर्ट में क्या आ जाएगा, जो सपोर्ट की विड्थ है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सो इट इज 240, इट इज 220 प्लस 150, इट इज 370 mm और 0.37 मीटर। So now further we calculate the factored shear force। अब हम factored shear force कैलकुलेट करेंगे। factored shear force के लिए हमारे पास रिलेशन है VU = WLX/2 minus WX। So अगर हम factored लोड की बात करें तो हमारा factored लोड था 14.625 into 10⁻³ मल्टीप्लाई 6.22 जो हमारा इफेक्टिव स्पैन था स्लैब का अपॉन 2 माइनस फैक्टर लोड 14.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.37। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो फैक्टर्ड shear force है वो हो जाती है 400725 न्यूटन। ओके, सो आफ्टर दैट अब हमने टॉपी जो है वो कैलकुलेट करना है। टॉपी क्या होता है, नॉमिनल shear stress। अब हम नॉमिनल shear stress टॉपी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या रिलेशन है, VU/PD। अब VU कितना हमारा है, फैक्टर्ड shear force 400725 अपॉन B की वैल्यू 1000 और D की वैल्यू हमारी है 220। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 0.18 न्यूटन पर mm²। सो अब हम इस टॉपी की वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है पेज नंबर 73 पे आपको गिवन है टेबल में। 73 पे हम टॉसी मैक्स की वैल्यू देखेंगे।
टॉसी मैक्स की जो वैल्यू है वो M20 के लिए 2.8 होती है। तो अगर तो ये जो टॉवी की वैल्यू है वो लेस देन टॉसी मैक्स की वैल्यू है, सो देन इट इज ओके। सो हियर इट इज टॉवी लेस देन टॉसी मैक्स, ऑलराइट। सो इसके बाद हम एक्चुअल टॉसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपी कैलकुलेट कर लिया, टॉपी को टॉसी मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लिया, उसके बाद हम टॉसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो टॉसी की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले तो हमने एरिया ऑफ स्टील जो है वो निकालना है, एएस एरिया ऑफ स्टील। अब हम जो हाफ बार है वो बेड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने जो एरिया ऑफ स्टील जहाँ पे कैरी करना है वो हाफ लेंगे इनटू 1000 इनटू एरिया ऑफ 1 बार अपॉन जो हमारी स्पेसिंग थी, स्पेसिंग हमारी कितनी थी 145। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 271 mm²। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्टील आ गया। तो इसके बाद हम परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो कैलकुलेट करेंगे, पीटी परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है 100 एरिया ऑफ स्टील अपॉन पीटी। तो नाउ 100 एरिया ऑफ स्टील कितना है 271 अपॉन वी की वैल्यू हमारी कितनी है 1000, जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 220। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील आता है 0.17। तो अब हम टॉसी मैक्स की वैल्यू जो है इस परसेंटेज ऑफ स्टील के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हमें पेज नंबर 73 पे टेबल गिवन है, टेबल नंबर 19। आप इसमें से देखोगे M20 के लिए और परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.17। सो 0.17 0.15 और 0.25 के बीच में लाई करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि M20 के लिए हमारी वैल्यू कितनी है। इट इज ये कितनी किसमें है कि 0.28 और 0.36 में। अब हम इसे इंटरपोलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है टॉसी की 0.30 न्यूटन पर mm²। सो अगर हम सॉलिड स्लैब की बात करें तो टॉसी मैक्स को k के साथ, k फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कोड में गिवन है। तो k फैक्टर के लिए आपको कोड का पेज नंबर 72 यहाँ पे k फैक्टर जो है वो गिवन है। सो आप अपनी स्लैब की ओवरऑल डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है k फैक्टर देख सकते हो। तो हमारी ओवरऑल डेप्थ थी स्लैब की 250। तो इसके लिए हमारा k फैक्टर कितना रहेगा 1.10। सो टॉसी इज इक्वल टू 0.30 मल्टीप्लाई k। हमारा k फैक्टर कितना था 0.30 मल्टीप्लाई 1.10। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद 0.30 मल्टीप्लाई 1.10, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आया 0.33 न्यूटन पर mm²। सो इट इज आल्सो ग्रेटर देन टॉवी। सो हमारा जो चेक है वो सही है, हमें शेयर रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं। तो हम लिख सकते हैं नो शेयर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। So now our 10th step is step number 10, check for the development length। अब हम इसमें डेवलपमेंट लेंथ का जो चेक है वो अप्लाई करेंगे। जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है इक्वल से LD वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए 1.3 m1 अपॉन v प्लस m0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम v शेयर फोर्स m1 और m0 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है Vu इज इक्वल टू W into Lx लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन अपॉन R अपॉन 2R प्लस 1। सो बेसिकली ये जो R है, R रेशो है जो हमारी एस्पेक्ट रेशो होती है व्हिच इज लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन व्हिच इज 7/6। हमारी रेशो कितनी है 1.16। तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। अगर हम फैक्टर्ड शेयर फोर्स की बात करें, ये हमारी थी 14.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन हमारा था 6 मीटर अपॉन r की वैल्यू है 1.16 अपॉन 2 into 1.16 प्लस 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास
जो शेयर फोर्स है वो वैल्यू निकल आती है 3659.6 न्यूटन। सो ये हमारी इफेक्टेड शेयर फोर्स है। अब हम M1 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल M1 के लिए हम जो AST प्रोवाइडेड है वो हाफ कर देंगे। AST प्रोवाइडेड इज इक्वल टू हाफ इनटू AST। सो जो हम हाफ बार्स है वो बेंटर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम जो AST का हाफ कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया 1/2 इनटू AST प्रोवाइडेड कितना था 1000 इनटू एरिया ऑफ 1 बार अपॉन स्पेसिंग। सो 1/2 इनटू 1000 इनटू एरिया ऑफ 1 बार 78.54 अपॉन 145। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट AST प्रोवाइडेड आ जाता है 270.82 mm स्क्वायर। तो ये हमारा AST प्रोवाइडेड आ गया। अब हम M1 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आप जो M1 की वैल्यू है वो आपको कोड के पेज नंबर 96 पे रिलेशन गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज M1 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। अब हम इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे। सो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। M1 इज इक्वल टू 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY अपॉन BD LCD। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0.87 FY 415 AST की वैल्यू हमारी है 270.82 मल्टीप्लाई इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 220 1 माइनस 270.82 मल्टीप्लाई 415 अपॉन B की वैल्यू हमारी 1000, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब हमारी कितनी थी 220 इनटू FC के जो हमारा था वो 20 था। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी M1 की जो वैल्यू आती है M1 इज इक्वल टू 286615.8.32 न्यूटन मीटर। सो ये हमारी जो है वैल्यू होती है न्यूटन मीटर। तो अब हम LD जो है कैलकुलेट करते हैं, और उससे पहले हम L नोट की वैल्यू भी है जो कैलकुलेट कर लेते हैं। L नोट हमारा किसके बराबर होता है? L नोट इज इक्वल टू स्पोर्ट वेट बाय 2 माइनस साइड कवर। तो अगर हम स्पोर्ट वेट कैलकुलेट करें, स्पोर्ट वेट हमने 300 mm प्रोवाइड की थी, उसका हाफ माइनस साइड कवर कितना हो गया 20 इट इज 130 mm। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 130 mm। अब हम ये सारी वैल्यू जो है वो पहले इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है वो लेस देन 1.3 या इक्वल होनी चाहिए 1.3 M1 अपॉन B प्लस L नोट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस केस के लिए LD कितना आ गया 1.3 M1 अपॉन B प्लस L नोट। हम इसमें सारी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। M1 की वैल्यू कितनी थी 28,615,8.32 अपॉन V जो हमारा फैक्टर्ड शेयर फोर्स था वो कितना था 3659.6 प्लस 130। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 1014.75 m। और अब हम जो मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ था वो कैलकुलेट करते हैं। वो होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.87 FY डाया ऑफ द बार अपॉन 4 टॉप बीट। सो 0.87 FY की वैल्यू 415, डाया ऑफ द बार हमने 10 mm प्रोवाइड किया था अपॉन 4 इनटू टॉप बीट। अगर हमने टॉप बीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टॉप बीट हमें क्लॉज नंबर 26 पॉइंट सो टॉप बीट की वैल्यू हमें पेज नंबर 43 पे गिवन है। सो M20 के लिए टॉप बीट की वैल्यू है 1.2, लेकिन अगर हम HYLC स्कीम जो है वो यूज करते हैं उसके लिए हमें 60% इसे इंक्रीज करना होता है। तो 4 इनटू टॉप बीट की वैल्यू कितनी है 1.2, इसे हम 60% इंक्रीज करेंगे, इसलिए हम इसे 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी आती है 470.1। सो हमारी जो मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारी कितनी आई है 470 पॉइंट, और जो हमने इससे कैलकुलेट की है वो कितनी है 1014.75 m। हेंस ओके।
So now the next step is step number 11 which is torsional reinforcement. अब हम टू वे स्लैब के केस में जो है टॉर्जनल reinforcement भी है वो कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, टू वे स्लैब के केस में कॉर्नर्स जो होते हैं वो रैप होने शुरू हो जाते हैं, मींस टू से दैट वो ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं. उस केस के लिए हम जो है टॉर्जनल reinforcement जो है कॉर्नर्स में प्रोवाइड करते हैं. तो अब हम टॉर्जनल reinforcement कैलकुलेट करेंगे. तो टॉर्जनल reinforcement किसके बराबर होता है, AST, area of steel provided as a torsional reinforcement. जो हमारा टॉर्जनल reinforcement होता है ये बेसिकली 3/4 into AST provided in shorter span. 3/4 into जो हमने शॉर्टर स्पैन में एरिया प्रोवाइड किया था, शॉर्टर स्पैन में हमने एरिया प्रोवाइड किया था 541.65 mm². सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 406.24 mm². अब हम जोन ऑफ टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो जोन ऑफ टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट किसके बराबर होता है, टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू लेंथ, जो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा शॉर्टर स्पैन के केस में LX इफेक्टिव अपॉन 5 प्लस जो इसमें हम जो है विड्थ ऑफ द स्पोर्ट ऐड करेंगे प्लस विड्थ ऑफ द स्पोर्ट. सो अगर हम बात करें L इफेक्टिव हमारा शॉर्टर स्पैन के केस में क्या था 6.22 अपॉन 5 प्लस विड्थ ऑफ द स्पोर्ट की विड्थ हमने कितनी प्रोवाइड की थी 300 mm. अगर हम इसमें ऐड करते हैं, इसको भी हम mm में लिख देते हैं 6220 अपॉन 5 प्लस 300. अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है 1544 mm. इज इट. अब हम इसकी जो है स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे. तो स्पेसिंग ऑफ टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट इज 1000 into area of 1 bar upon AST. So 1000 into area of 1 bar हमारा कितना था 78.54 upon AST हमने कितना प्रोवाइड किया है 406.24. इससे हमारी स्पेसिंग कितनी आ जाती है 193.3 और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देते हैं ये आ गया 190 mm सेंटर टू सेंटर. So it is the torsional reinforcement. So now it is the last step of the our design problem, which is step number 12, reinforcement detail. अब हम इसमें जो भी हमने previous steps में जो values calculate की थी अब हम उनको summarize करेंगे. So first of all हमने effective depth calculate की थी स्लैब की जो हमारी आई थी 220 mm और overall depth calculate की थी जो हमारी आई थी 250 mm. और एरिया ऑफ द स्टील इन शॉर्टर स्पैन हमने AST प्रोवाइड किया था शॉर्टर स्पैन में 541.65 mm² एट द रेट 145 mm सेंटर टू सेंटर. और इसमें डाया ऑफ द बार कितना था 10 mm. सो डाया ऑफ द बार जो था शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन और द टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट के लिए सेम था. सो फर्दर एरिया ऑफ द स्टील इन लॉन्गर स्पैन के केस में हमने कितना स्टील प्रोवाइड किया था 436.33 mm² at the rate 180 mm center to center. And further area of the torsional reinforcement जो हमने torsional reinforcement प्रोवाइड किया था वो था हमारा 406.24 mm² at the rate 180 mm center to center. So now it is all about the numerical of the two-way slab. अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. For more updates, you can also visit on our site theabhyakriki.com. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.